2024 पूरा साल सिर्फ पाई चार्ट के बारे में ही पूछा, तो हम लोग भी सिर्फ पाई चार्ट को ही देखेंगे, क्योंकि नहीं तो आ जाना था, एक ना एक एग्जाम में आना था, दूसरा भी आना था, एक में भी नहीं आया तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसी के बारे में ही होगा। पाई चार्ट इज ऑल अबाउट सर्कल ग्राफ, ऐसे भी कहते हैं, पाई रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट। चार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली चार्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। नाउ ये दो टाइप का बनता है, एक तो आपका परसेंटेज रिलेटेड और एक होता है डिग्री रिलेटेड। डिग्री रिलेटेड टेबल भी दिया हुआ हो सकता है, उसमें डिग्री पूछ लेगा, इसका डिग्री कितना है, इसका परसेंट कितना है, ऐसा टाइप का पूछ लेगा। परसेंट में मैक्सिमम कितना होता है 100%, और डिग्री में मैक्सिमम कितना होता है 360, और उसमें भी ज्यादातर कौन सा पूछता है, परसेंट वाला ही पूछता है। ठीक है ना, ठीक है। इसको समझने के लिए चलिए पहले अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल, मान लेते हैं एक टेबल है, टेबल में सपोज देयर आर फ्यू वैल्यूज ए बी सी डी ई, सपोज दीज आर द शॉप्स, या फिर कोई किसी एक इंफॉर्मेशन के बारे में, मान लेते हैं शॉप सेलिंग ना, शॉप सेलिंग, शॉप ए में, शॉप बी, शॉप सी, शॉप डी, शॉप ई, मान लेते हैं यहाँ पे 1000 ना, 1000 इन 1000, कुछ भी हो सकता है, मैं से वैसे नॉर्मल सिचुएशन आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। मान लेते हैं ए में 20,000 का सेल होता है, बी में 30,000, सी में 40,000, इसमें 50,000, तो 91, 20, 140 और इसमें 60,000। ठीक है, ऐसे नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो पाई चार्ट का मैक्सिमम डिग्री में 360, परसेंट में 100, और इसके अलावा पाई चार्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर टोटल जो बोलते हैं, टोटल वैल्यू, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे इन पांचों दुकानों को मिला के टोटल कितना हो रहा है, फिर 200, टोटल कितना हो रहा है 200। सबसे पहले परसेंटेज वाला समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट मतलब एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना, तो सर्कल में रिप्रेजेंट करने से अगर टोटल जो एरिया है दैट इज इन केस ऑफ परसेंटेज दैट इज 100%, उसमें से ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, ई का कितना है। हमें दो तरीके से चीजें पूछता है, एक तो डायग्राम दिया हुआ होता है, हमें बोलेगा ए का वैल्यू कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना, ई कितना, या फिर डिफरेंस या फिर सम, कुछ भी पूछ लेगा। बट मेन जो पार्ट है, मेन पार्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए जो, ठीक है, ए ने 20,000 का सेल किया, ए का परसेंट कैसे निकालते हैं। परसेंट निकालने के लिए हम लोग शुरू से क्या डिस्कस कर रहे थे, परसेंटेज, जब से हम लोग परसेंटेज बताया, टोटल को नीचे लिखते हैं ना हम लोग जो डिस्कस करते थे 2 आउट ऑफ 5 कैसे लिखते थे, 2/5 ऐसे लिखते थे, 3 आउट ऑफ 6, 3/6, 4 आउट ऑफ 7, 4/7, और उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। सेम लॉजिक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग है। अभी अगर ए का परसेंटेज चाहिए तो ए को कितना मिला 20 आउट ऑफ 200 इंटू 100% इक्वल टू 10%। ठीक है, बी को कितना मिला 30 आउट ऑफ 200 इंटू 100%, 0 0 कैंसिल, 15%, 40/200 इंटू 100% दैट इज 20%, 50/200। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है जब भी परसेंट में कन्वर्ट करते हैं या फिर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तब भी। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ किस में, देखिए इन दोनों में डिफरेंस यही है कि परसेंट जब यूज करते हैं तो जहां पे परसेंट लिखना होता है वहां पे 100 लिखते हैं, जब डिग्री यूज करते हैं तो 360 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 100 लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 360 होता, दैट इज द ओनली डिफरेंस। 25% on 60/200 30%। इसी को जब यहाँ पे जब आप पाई चार्ट, आपको याद होगा नीचे टोटल लिखा हुआ होता है हमेशा 200, नीचे टोटल लिखा हुआ होता है। ए कितना डिग्री है, कितना परसेंट है 10%,
A, B 15%, C 25%, 20% C, D 25%, D 25%, E 30%। यही है जो है आपको ये दिया हुआ होगा। अभी सपोज ये नहीं दिया, सपोज ठीक है, मैं आपको एक चीज और वेरीफाई करके दिखाता हूं, आप एक चीज समझना। क्वेश्चन इधर ये क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन है, इधर अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है तो ये पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन है तो ये पूछेगा, इतना ही डिफरेंस है। अभी अगर मैं बोलूं क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, पूछेगा ए का वैल्यू कितना, व्हाट इज द परसेंट ऑफ ए, 10 आउट ऑफ 10% ऑफ 220, ए इज 20, ठीक, बी इज हाउ मच, 15% ऑफ 200 कितना 30, सी इज 20% of 200 that is 40, D is 25% of 200 that is 50, E is 30% of 200 that is 60। तो इसमें आपको सम पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है इसमें। आप अगर एक में ए आपको ऐसे बोल दिया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इन थाउजेंड्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ई एंड ए, तो ए का कितना 20, ई का कितना 60, व्हाट इज द डिफरेंस 40,000। सम पूछ लिया तो व्हाट इज द सम ऑफ ए बी एंड सी कंबाइन 20 प्लस 30 प्लस 40। तो मेन ही है जो मैं अभी बताया, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, और ये समझ में आ जाने से क्वेश्चन कुछ भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ डिग्री वाला बात करते तो यहाँ पे मैं 360 लिखता, उतना ही डिफरेंस है। इसको लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे इसका, ठीक से लिख लीजिए इसको। और इसी क्वेश्चन में अगर आप बोलते कि नहीं डिग्री में कैसा होगा, सिर्फ क्या क्या चेंजेस होगा, अगर डिग्री के लिए आपको समझना हो तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूं। डिग्री के लिए अभी अगर इसी क्वेश्चन में डिग्री होता, सिर्फ डिफरेंस यही पे होता, ये तो परसेंटेज वाला हो गया। अगर डिग्री वाला होता नीचे टोटल इनटू क्या लिखते 360, दैट्स इट। तो यहां पे चेंज हो जाता। तो ये इसको भी मैं अभी के लिए मिटा देता हूं। डिग्री में क्या लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं, बस ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे 360 लिखते, दैट्स इट। 10 10 10 कैंसल, 36 डिग्री 360 10 10 10 18 54 डिग्री इंटू 360 0 0 0 0 2 72 डिग्री इंटू 360 0 0 0 0 18 90 डिग्री इंटू 360 0 0 0 0 18 108 डिग्री। तो यहाँ पे ये 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री 90 डिग्री 108 डिग्री, ये हो जाता डिग्री में। और यहाँ पे भी डिग्री में हो चाहे पर्सन में हो, आप हमेशा देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है उसका नीचे टोटल लिखा हुआ होता है हमेशा। टोटल देता है, टोटल नहीं देने से बाकी कुछ इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 50, मिल गया ना टोटल। फिर अगर आपको टोटल नहीं दिया तो कुछ ना कुछ तो बताएगा जो हमने परसेंटेज में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे ए का निकालना है। अभी क्वेश्चन ये है, पहले ये क्वेश्चन था, आंसर बना लिया हमने ऑलरेडी। ए का हो बी का हो, सबका तो नहीं पूछेगा, किसी एक का पूछ लेगा, ठीक है। अभी ए का डिग्री कितना है 36 डिग्री ऑफ 200। नाउ जब हम लोग पर्सन के बारे में बात करते हैं तब हम लोग क्या बताते हैं, नीचे क्या लिखते हैं 100 ना, पर्सन में टोटल क्या लिखते हैं 100। यहाँ पे कौन है डिग्री, डिग्री में टोटल कितना है
360, ये डिफरेंस होता है। पहले क्या लिखते थे, 100 लिखते थे। 100 किस लिए लिखते थे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर परसेंट होने से नीचे 100, डिग्री होने से नीचे 360 इंटू 200। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 10, 1 0 1 0 कैंसिल, क्या बन रहा, 20। व्हाट इज द वैल्यू, 20। अभी अगर मुझे ई का निकालना है, चलिए मैं ई का डायरेक्ट निकालता हूं। ई का कितना है, 108 डिग्री ऑफ 200, दैट इज 108 बाई 360 इंटू 200। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 18 6 द 108, 18 2 2 3 3 इंटू 20 60, लुक 60। सिर्फ परसेंट होने से डिनोमिनेटर में 100, डिग्री होने से डिनोमिनेटर में 360, ये भी एक डिफरेंस है जो आपको देखना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में परसेंट आता है, ठीक है, लेकिन कभी दिन डिग्री आ भी सकता है। सो वी शुड नो द डिग्री 1 ऑल्सो, डिग्री वाला भी मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। अगर आप ये समझ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछता है वो तो हमें नहीं मालूम, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कि वैल्यूज क्या है। लेकिन जो मेन बात है, इधर आपको डिग्री में निकालने के लिए बोलेगा, फिर डिग्री में से इंडिविजुअल में इधर प्लस या फिर माइनस कुछ ना कुछ तो पूछ लेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट मैंने लिख रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर is rupees 55,40,000, different items of construction, different items कहाँ पे, लेबर 100 डिग्री, टिम्बर 90 डिग्री, स्टील 45 डिग्री, ब्रिक और यहाँ पे सीमेंट 75 डिग्री। क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक, ऑप्शंस 75,000, 67,500, 1,50,000। ब्रिक का निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना, बिकॉज जैसे परसेंट में टोटल 100, डिग्री में टोटल 360, ब्रिक का नहीं मालूम, बाकी सबका तो मालूम है। 100 डिग्री 90 डिग्री 190 45 190 235 प्लस 75 310 डिग्री टोटल। इन चारों को मिला के कितना है, 310 डिग्री। ब्रिक का कितना हो जाएगा, 360 माइनस 310 डिग्री, हाउ मच, 50 डिग्री। हमें किसके लिए बोला, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक। तो ब्रिक का एक्सपेंडिचर कितना है, 50 डिग्री आउट ऑफ 50 डिग्री ऑफ हाउ मच, टोटल कितना। हमेशा डिग्री हो परसेंट हो, निकालने के लिए टोटल के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड। 50 डिग्री इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे इसका, 50 बाई क्या लिखेंगे, डिग्री है ना, 360 इंटू जो टोटल एक्सपेंडिचर 54,000, 1 0 कैंसिल,
18 का टेबल देखेंगे, 18 3 54, पीछे 4 0 और यहाँ पे 18 2 और ये 25 3 75, पीछे 4 0, एक 0 ज्यादा लिख दिया क्या मैंने, और यहाँ पे 0 एक ज्यादा लिख दिया था, तो यहाँ पे एक कमती हो जाएगा, यहाँ पे एक कमती हो जाएगा। 75,000 एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक। Percentage of the total expenditure spent on steel and cement is, स्टील और सीमेंट में मिला के टोटल परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे डिग्री का क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया, परसेंट पूछ लिया, कैसे निकालेंगे, किसका किसका पूछा, स्टील एंड सीमेंट। तो कैसे करते हैं, जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हमने क्या लिखा था, नीचे क्या आता है टोटल, ऊपर जिसके लिए पूछा इसका, और परसेंट के लिए, परसेंट में निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो टोटल यहां पे किसको लिखेंगे, स्टील एंड सीमेंट, टोटल कितना होता है हमेशा 360। देखिए इन दोनों में एक बात आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमें डिग्री मालूम था, जस्ट हमें बोला टोटल एक्सपेंडिचर में से ब्रिक के लिए कितना खर्चा हुआ, तो ब्रिक का डिग्री 50 डिग्री खर्चा हुआ, कितने में से, इतने में से। अभी यहाँ पे पैसा नहीं बोला है, तो यहाँ पे पैसा नहीं बोला, यहाँ पे बोला ठीक है ये जो स्टील है और जो सीमेंट है वो कितना परसेंट कवर अप कर रहा है। स्टील कौन है, कितना परसेंट लिया स्टील ने, कितना डिग्री लिया 45, और सीमेंट ने 75, तो 45 प्लस 75। ना यहाँ पे एक बात समझिए, अगर आंसर में रुपीस पूछता, आंसर में रुपीस पूछता तो रुपीस को मल्टीप्लाई करते, आंसर में क्या पूछा परसेंटेज, तो परसेंट मल्टीप्लाई कर, आंसर के मुताबिक जाना होगा, हमें क्या चाहिए उसके मुताबिक जाना होगा बेसिकली। 120 by 360 into 100%, 300 by 3, 33, 1 by 3%, 33 1 by 3%। और एक क्वेश्चन था इसमें इसी टाइप का, अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी भेज देगा, आप लोग बैठ के ट्राई कर सकते हैं, फिर घर में जाके ट्राई कर सकते हैं आराम से। एक्सपेंडिचर इन सीमेंट इज, सीमेंट में कितना खर्चा हुआ 75,000, 90,000, 1,35,000, 1,12,500। सीमेंट में कितना खर्चा हुआ, सीमेंट का डिग्री कितना 75। अभी यहाँ पे रुपीस पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ पे रुपीस पूछा था तो 55,40,000 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे परसेंटेज पूछा इसलिए 100 मल्टीप्लाई किया। तो चीजें जो पूछेगा उसके मुताबिक जाएंगे हम लोग। 75 डिग्री ऑफ 5,40,000, 75 by 360 into 1018 3000 to 1500, तो 15,575 7 15,7 135 105 plus 1 12 1,12,500 1,12,500।
ये सीमेंट पे खर्चा हुआ। कुछ क्वेश्चन, किसका कैमरा अच्छा है? कैमरा अच्छा है आपका? तो मैं खींच देगा। कुछ तो करना होगा, कुछ क्वेश्चन